हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज के लाइव क्लास में हिंदी से पर्यायवाची शब्द एंड विलोम शब्द लेकर आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसके बाद मैथमेटिक्स यानी गणित से हाइट एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइव क्लास को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर कीजिए व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में, ताकि वो भी इस लाइव क्लास का लाभ उठा सके। अगर फ्रेंड्स पल पल के वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऊ निंदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऊ निंदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जागृत, नमस्तक, उपयोगी या निद्रालु? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, निद्रालु। उनिंदा का पर्यायवाची शब्द निद्रालु होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन डी कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? फल, फासला, अवसान या दाढ़ी में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, अवसान। अंत शब्द का पर्यायवाची शब्द अवसान होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यग्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? व्यग्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुधीर, गंभीर, अधीर या उज्बक? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अधीर। व्यग्र का पर्यायवाची शब्द अधीर होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्राणी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? राधा, मीरा, गौरी या सच्ची? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, सच्ची। इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द सच्ची होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्कृष्टता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा या उलाहना? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, उत्कृष्टता का पर्यायवाची शब्द लालसा होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम विलोम शब्द से लेकर आए हुए हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा, अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। यह इसका डिफिनेशन होगा। तो चलिए इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? यानी उल्टा शब्द क्या होगा? विहित, सहित, अहित या हितैषी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, हितैषी। हित शब्द का विलोम शब्द हितैषी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थी का विलोम शब्द क्या होगा? परमार्थ, प्रार्थी, विद्यार्थी या परावलंबी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, पहला हित शब्द का विलोम शब्द अहित होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हित शब्द का विलोम शब्द अहित होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दूसरा का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रार्थी। स्वार्थी शब्द का विलोम शब्द प्रार्थी होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पर्धा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? स्पर्धा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विपरीत का मतलब ये उल्टा होता है। स्फुट, सहयोग, अस्पृथ या स्वच्छ? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी, सहयोग। स्पर्धा का विपरीतार्थक शब्द सहयोग होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीन्ना का विलोम शब्द क्या होगा? झीन्ना का विलोम शब्द क्या होगा? पतला, गाढ़ा, मोटा या हल्का? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, गाढ़ा। झीन्ना का विलोम शब्द गाढ़ा होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झंकृत, झंकृत किस शब्द का विलोम शब्द है? निस्तब्ध, हलचल, कंपन या गूंज? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए निस्तब्ध। झंकृत निस्तब्ध शब्द का विलोम शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स की तरफ चल रहे हैं, उसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर लाइव क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें और दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी चैनल पर इसका लिंक शेयर करें ताकि वो भी इस लाइव क्लास का लाभ उठा सके। अगर ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, और हाइट एंड डिस्टेंस आज आपका ख़त्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप हाइट एंड डिस्टेंस के सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे एक ही ट्रिक से। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बार बार हाइट और डिस्टेंस देखने का समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। आज का वीडियो पूरा देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी के अभी। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए। देखिए, कोई भी एक लंबवत एक रखिएगा। हमेशा का मतलब तो आप जानते हैं, हमेशा। ठीक है, हमेशा √3 मारेंगे। अब यहाँ से देखिए जो आपका फिगर बनता है, इस ऊर्ध्वाधर लाइन को आप हमेशा √3 मारेंगे। अब यहाँ से जो फिगर बनता है, एक तो फिगर बनता है दोस्तों, देखिए क्या बनेगा, या तो 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, दूसरा फिगर बनेगा आपका, कितना बनेगा दोस्तों, 45 डिग्री का बनेगा। और तीसरा जो फिगर बनेगा वो बनेगा दोस्तों आपका 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अब देखिए, याद रखिए कि यहाँ से और इस 60 तक की जो दूरी है वो एक होती है, अनुपातिक दूरी एक। ठीक, और यहाँ से यहाँ 45 तक की, 1 से 60 तक की मालूम होगी, यहाँ से 60 तक की। अब यहाँ से 45 तक की जो होती है वो होती है दोस्तों √3। ठीक है, ये क्लियर हुई बात, √3। अब यहाँ से यहाँ तक की 30 तक की जो दूरी होती है वो होती है 3, अनुपातिक दूरी होती है दोस्तों। ये सबकी समझ में बात आ गई? बस इतना याद रखना है कि जो लंबवत होगी, जो हाइट होती है, जो हाइट वाली होती है, उससे आप हमेशा √3 मानेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है अनुपातिक वो 1 है। यहाँ से लेकर 45 तक की कितनी होगी, √3। और यहाँ से लेकर 30 तक की कितनी होती है, 3। इतनी बात क्लियर है? बस आप निकाल लेंगे। ठीक है, ऊपर क्या रखना है आपको, वैल्यू को रखना है। बटे में क्या रखना, वैल्यू का अनुपात। ठीक है, वैल्यू का अनुपात, वैल्यू का अनुपात आपको बटे में रखना है और गुना करना है। जो पूछा जाएगा उसके अनुपात से गुना करना है। जो पूछा जाएगा उसके अनुपात से गुना करना है, अनुपात से गुना करना है जो पूछा जाएगा उसके अनुपात से। ठीक है दोस्तों, बस इतना कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर आज ही आपका ख़त्म हो गया, आज ही। ठीक है, जो हाइट होती है उसे √3 मानेंगे हमेशा। यहाँ से लेके 60 तक की दूरी को अनुपातिक h1 मानेंगे, 1 60 तक की को, और 45 तक को √3 और 30 तक को 3 मानेंगे। क्लियर दोस्तों, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आप इस फिगर को अपने दिमाग में रखिएगा, अपने पेपर पर चाहो तो नोट कर लीजिए इस फिगर को। क्लियर है? अब देखेंगे प्रश्न। प्रश्न है आपका, एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु एक्स तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है एक टावर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा एक टावर हम बना लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? एक टावर के शीर्ष से भूमि पर, टावर है दोस्तों, ये टावर है,
टावर का शीर्ष कौन सा है, ये शीर्ष है, ठीक है। टावर के शीर्ष से भूमि पर, टावर के शीर्ष से कहाँ दोस्तों, भूमि पर, तो भूमि पर आ जाइए, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। भूमि पर, भूमि पर स्थित बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बिंदु ए का उन्नयन कोण कितना है दोस्तों, 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। टावर के पाद की ओर, देखिए ये तो आपका शीर्ष होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शब्द कहा गया है टावर के पाद की ओर, तो ये भूमि का स्थान होता है, इसको पाद कहते हैं, ठीक है। शीर्ष ये होता है और जो नीचे वाला स्थान होता है, जमीन वाला, भूमि वाला, उसे पाद कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि टावर के पाद की ओर, यहाँ से आप टावर के पाद की ओर चलेंगे, पाद की ओर 20 मीटर पर, यहाँ से आप यहाँ चलेंगे तो 20 मीटर आ जाइए, 20 मीटर पर बिंदु एक्स है। बिंदु एक्स तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण जो है वो बदलकर कितना हो जाता है दोस्तों, 60 डिग्री होता है बिंदु एक्स पर, कितना चलने पर, 20 मीटर। दोस्तों ये 30 गलती से लग गया, 20 मीटर। अब देखिए प्रश्न को हल करने के लिए कोई ना कोई एक वैल्यू तो आपको दी जाती है। ये कोण कितने का बन जाता है यहाँ पर, बदलकर 60 डिग्री का। देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई एक वैल्यू तो दी ही जाती है, ठीक है, कोई ना कोई एक वैल्यू आपको दी जाएगी। तो बदलकर हमारा कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है, यहाँ से, और टावर कहाँ पर है, यहाँ पर, इस दूरी को पूछ रहा है, ठीक है। अब अच्छे से याद कर लीजिए, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ से लेके 60 तक की दूरी कितनी होती है, 1 होती है, बताया कि नहीं बताया अभी अभी, ठीक है। और यहाँ से लेके 30 तक की दूरी दोस्तों कितनी होती है, 3 होती है, अभी अभी बताया था। और 45 तक की कितनी होती है, √3 होती है, मैंने बताया था, ठीक है, क्लियर है। अब बस रख दीजिए जो वैल्यू है 20 मीटर, मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था, जो वैल्यू है उसे ऊपर रख दीजिए, वैल्यू आपकी 20 है। बटे में क्या रखना है दोस्तों, वैल्यू का अनुपात, तो वैल्यू का अनुपात रख देंगे, 1:2 है, 1 है, 1:3 है, तो 3 में से 1 को घटा देंगे 2। और मैंने बताया था गुना कितने से करना है, जो पूछा जाए उसके अनुपात से आपको गुना करना है, जो पूछा जाएगा उसके अनुपात से आपको क्या करना है, गुना करना है, ये मैंने आपको बताया था। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ए से टावर की दूरी कितनी है, इस ए से इस टावर की दूरी कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, 3 है कि नहीं है, तो 3 से आप क्या करेंगे, यहाँ गुना कर देंगे। तो 2 से कटाएंगे 10 बार में, 10 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 30 मीटर आपके प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है, 30 मीटर का। देखिए दोस्तों हो सकता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज आपको थोड़ा सा समय लग जाएगा सीखने में, लेकिन फिर से दोबारा कोई हाइट और डिस्टेंस का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से लेके 60 तक की दूरी 1, और ये जो आपकी लंबवत हाइट होती है इसको आप क्या मानते हैं, हमेशा √3 मानेंगे, ठीक है। और यहाँ से लेके 30 तक की दूरी 3, और 45 का कोण बीच में बनता है, तो यहाँ से लेके 45 तक की √3 होती है। जो वैल्यू दी गई है उसे ऊपर रखेंगे, वैल्यू को बटे में क्या रखेंगे, अनुपात, ठीक है, वैल्यू का अनुपात, तो 3 में से 1 जाएगा, तो जो पूछ रहा है उससे गुना कर देंगे। पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी होती है, 3, गुना कर दीजिए, 30 मीटर आंसर आ गया। सभी की समझ में यहाँ प्रश्न अच्छे से आ गया है, किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में 2 पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि हवाई जहाज 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी कितनी है। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए एक सीधी सड़क है, यहाँ पर मैं एक सीधी सड़क ले लेता हूँ, ठीक है, सीधी सड़क की बात की है। सीधी सड़क के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर रूप से हवाई जहाज से, तो यहाँ सड़क से ऊर्ध्वाधर मतलब ऊंचाई पर क्या है, एक जहाज है। क्या है दोस्तों, एक हवाई जहाज, ठीक है, एक हवाई जहाज, क्लियर। हवाई जहाज से एक ही दिशा में 2 पत्थरों के अवनमन कोण 30 है, तो पहला 30 है दोस्तों, ये आपका 30 डिग्री है, क्लियर है। दूसरा 45 है, दूसरा आपका दोस्तों कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। यदि हवाई जहाज 1.36 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जो हवाई जहाज की जो स्पीड है वो दे रखी है 1.365, क्लियर। कि ऊंचाई पर उड़ रहा है तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी कितनी है। पहला पत्थर तो ये है आपका और दूसरा पत्थर ये है,
तो इन दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है कितनी होगी। और जबकि आप जानते हैं कि यहाँ से लेके 45 तक की कितनी होती है, √3 होती है दूरी, ठीक है। और यहाँ से लेके 30 तक की कितनी होती है, मैं बता चुका हूँ 3 होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, तो सभी के समझ में प्रश्न आ गया। अब सॉल्व कर लीजिए। प्रश्न में कोई ना कोई एक वैल्यू तो आपको दी जाएगी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, तो एक वैल्यू आपको यहाँ पर दी रखी है, ये रही, ठीक है, 1.365 बटे में आप क्या लेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, वैल्यू का अनुपात लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, हमसे ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली, ठीक है, ये वाली दूरी हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो आपको √3 दे रखी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वो 3 है। तो हम क्या करेंगे, √3 से दोस्तों यहाँ डिवाइड दे देंगे इससे, ठीक है, इससे हम डिवाइड दे देंगे। और पूछ क्या रहा है, सबसे ज़रूरी बात है, पूछ रहा है दोनों पत्थरों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी पूछ रहा है कितनी है। यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक √3 है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, बिल्कुल घटा देंगे। तो 3 में से घटा देंगे √3 को, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए दोस्तों इसको, देखिए √3 से घटाऊंगा, ये √3 बार में जाएगा, और √3 से √3 कट गया एक बार में, तो √3 में से माइनस कर देंगे 1 को। अब देखिए √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7, इसमें से माइनस करेंगे 1 को, तो 1.7 में से 1 को घटाएंगे 0.7 आ जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, यहाँ पर ये कितना है, 1.3 ले लेते हैं, पूरा छोड़ के 3 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें से हमें गुना करना है, कितने से सॉल्यूशन आया है, 7 से कर दीजिए। 7 तरीका 21 का 1, कैरी का 2, 7 एकम 7 और 2 9 हो जाएगा। एक संख्या 2 संख्या बाद दशमलव आएगा, 0.91। तो 0.91 ही कितने के पास है, 1 किलोमीटर के पास है, 2 किलोमीटर, 3 या 4, भाई 1 किलोमीटर के पास है, तो आंसर लगभग में आएगा, लगभग 1 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी कितनी है, लगभग 1 किलोमीटर है। इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो लगभग में आएगा। क्लियर है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि सभी के समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक टावर के पाद से, एक टावर की बात कही गई है, तो हम सबसे पहले एक टावर बना लेते हैं। टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का, एक टावर है और एक पहाड़ी है इस प्रश्न में, तो मैंने यहाँ पर एक पहाड़ी भी बना ली, ठीक है। तो अब देखिए, ये टावर हो गई और ये पहाड़ी होगी, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, ये पहाड़ी है और ये आपकी दोस्तों टावर है, ठीक है। टावर के पाद से, तो पाद कौन सा होता है दोस्तों, ये नीचे वाला स्थान होता है, मैं बता चुका हूँ। पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का, पहाड़ी का शीर्ष दोस्तों ये है, तो टावर के पाद से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए ये भी भूमि का स्थान है, ये भी भूमि का स्थान है, तो मिला देंगे, ठीक है। हमारा जो शीर्ष का उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है दोस्तों, 60 डिग्री का हमारा बन रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई समस्या यहाँ पर प्रश्न में होने वाली नहीं है। प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लो उसका आंसर आपको मिल गया, ठीक है, उसका आंसर आपको मिल गया। देखिए एक टावर के पाद से, तो टावर का पाद ये हो गया, पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहाड़ी के शीर्ष का ये वाला कोण कितना दोस्तों, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। क्लियर इतनी बात। फिर आगे करा है कि पहाड़ी के पाद से, पहाड़ी का पाद ये हो गया, पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दोस्तों, 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है दोस्तों, टावर की ऊंचाई आपको दे रखी है 50 मीटर है, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, ये वाली ऊंचाई आपको बतानी है कितनी है, ठीक है। टावर की ऊंचाई दे रखी है और पहाड़ी की ऊंचाई आपको बतानी है कितनी है। अच्छा प्रश्न है, देखिए आप इस प्रश्न को बड़े अच्छे से कर पाएंगे। देखिए कैसे, ये दोस्तों आपकी क्या है, हाइट हो गई, ये भी आपकी दोस्तों हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है, तो आप इसे भी हाइट मान लीजिए, ठीक है, इसे भी हाइट मान लीजिए। और हाइट होती है जो लंबवत होती है उसको हम क्या मानते हैं, हमेशा √3 मानते हैं कि नहीं मानते, ठीक है। ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, तो आप इसे भी लंबवत मान लीजिए, ठीक है। और जो वैल्यू दी गई है हम क्या करते हैं, उसे ऊपर लिखते हैं। क्लियर है इतना, जो वैल्यू दी गई है हम उसे ऊपर लिखते हैं। हम क्या है, ये हमारी हाइट है। अब यह हाइट से यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों कितना है, जो 30 मीटर की जो होती है उसे कितना मानते हैं दोस्तों, 3, और जो 60 की होती है उसे दोस्तों हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। हाइट से 30 तक की दूरी को 3 और 60 तक की दूरी को 1 और 45 तक को √3 मानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। इतना सभी की समझ में आ गया है, किसी को भी कोई समस्या प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है।
50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? इस पहाड़ी की ऊंचाई दोस्तों पूछ रहा है कितनी है। ठीक है, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पर कितना दी गया हाइट, इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 1 दी गई है। और इसकी पूछ रहा है इसकी अनुपातिक कितनी है? 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए। 5 त्रिक 50 दिया, 150 आ जाएगा, मतलब 150 मीटर है। डी ऑप्शन सही हो गया। तो प्रश्न बहुत इजी है, ऐसा नहीं है बहुत कठिन है, बस आपको समझना है, बस समझना है, आंसर समझो, मिल गया। ये लंबवत है, ये लंबवत है, तो आप इसे भी लंबवत मानेंगे। अब लंबवत है 30 तक की दूरी 3 होती है, 60 तक की 1 मानते हैं हम, पहले ही बता चुका हूँ कंसेप्ट में। ऐसा नहीं है कि फिगर अभी तक जो मैं कराता आ रहा हूँ वैसे ही फिगर बनेंगे, फिगर किसी भी टाइप का बन सकता है। ठीक है दोस्तों, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 18 मीटर ऊंची एक मीनार। हम क्या करते हैं, 18 मीटर ऊंची एक मीनार बना लेते हैं। 18 मीटर दे रखी है, ठीक है, और ये क्या है, मीनार है। मीनार से एक बड़ी इमारत, मीनार से एक बड़ी इमारत भी दे रखी है दोस्तों, तो हम एक बड़ी इमारत बना लेते हैं। ठीक है, ये तो आपकी भूमि है तो ये मिल जाएगी। ठीक है, इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। आप समझिए दोस्तों प्रश्न को एक बार अच्छे से। 18 मीटर ऊंची एक मीनार से, 18 मीटर ऊंची एक मीनार यहाँ पर है, मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का, बड़ी इमारत का शीर्ष कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इससे इसको मिला देंगे। शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए ये आपकी बराबर है, ये भी बराबर होगी। ठीक है, और ये कोण आपका कितना बन रहा है, उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है। अब ये 45 है दोस्तों, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। और ये आप जानते हैं कितने का होता है, 90 का होता है। ये तो मैं बता रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 45 डिग्री है। और इमारत के तले से, इमारत के तले का, इमारत ये है, इमारत का तला ये है, तले का अवनमन कोण 60 डिग्री है। इमारत के तले का अवनमन कोण दोस्तों क्या है, 60 डिग्री है। कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है। क्लियर है बात, 60 डिग्री है। इमारत की ऊंचाई क्या है, इस इमारत की पूरी की ऊंचाई क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं अच्छे तरीके से, ये दोस्तों आपकी लंबवत है, ये भी आपकी लंबवत है, तो इसे भी आप क्या मानेंगे, लंबवत मान लीजिए पिछले क्वेश्चन की तरह। और लंबवत को हम क्या मानते हैं, हमें हमेशा √3, पहले ही बता चुका हूँ कंसेप्ट जब बताया था कि लंबवत को हमेशा √3, ये भी लंबवत, ये भी लंबवत, तो आप इसे भी लंबवत मान लीजिए। जो वैल्यू दी गई है उसे आप ऊपर लिखेंगे। एक वैल्यू आपको दी गई है 18। ठीक है, एक वैल्यू आपको 18 दी गई है। अब देखिए समझिए प्रश्न को। अब ये लंबवत है, लंबवत 60 का जब कोण बनता है तो उसकी कितनी होती है दोस्तों, 60 का जब कोण बनता है तो उसकी हाइट 1 होती है। अब दोस्तों ये जब 60 का है और जब ये 90 का है, ये 90 का रहेगा, तो ये कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये 90 है तो ये भी 90 का होगा। जब ये 90 का है, ये 60 का, तो ये 30 का हो जाएगा। अब जैसे कि आपकी लंबवत है, ये लंबवत है, तो लंबवत से 30 की दूरी कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3 हो जाएगी। अब बस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, 18 है जो दी गई वैल्यू है उसे ऊपर, और अनुपात कितना आ जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा। और गुना कितने से करना है, लंबवत हमारी कितनी है, 3, और ये कितनी है, 3, तो 3 + √3 जोड़ देंगे दोनों को। ठीक है, जोड़ देंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए, 3 से कटाएंगे, 3 × 6 = 18, तो 6 × 3 + √3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, 6, 3 + √3 बी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हाइट और डिस्टेंस मैंने पहले ही कहा था, अगर आज आपने इस वीडियो को समझ लिया, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो कभी भी दोबारा आपको हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अलग कुछ नहीं होता है। ये फिगर बनाना अगर आप समझ गए, और बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हमने आपको पहले ही बता दिया फिगर कैसे बनते हैं। यहाँ मीनार है, यहाँ पर आपकी इमारत है, बना लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का कोण पूछा, निकाल देंगे। जब ये बराबर होता है तो ये भी बराबर, ये लंबवत, ये भी लंबवत, तो ये भी आपकी लंबवत हो जाएगी। और लंबवत को आप क्या मानते हैं, हमेशा √3। उम्मीद करूँगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।